डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए बिना समय नष्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्लास 10 का चैप्टर 4.1 क्वेश्चन नंबर 2 है। निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। यानी इस क्वेश्चन को पढ़ना है, पढ़कर हमें क्या करना होगा, द्विघात समीकरण एक बनाना होगा। तो देखिए एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। यानी ये क्या है, एक आयत के आकृति का क्या है, भूखंड है ऐसा, और उसका जो क्षेत्रफल है वह है 528 मीटर स्क्वायर। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। यानी जो क्षेत्र की लंबाई है उसकी वह जो है चौड़ाई से दोगुने से एक अधिक है। तो हम मानेंगे माना चौड़ाई x मीटर है, क्योंकि इसमें बोल दिया गया था कि जो लंबाई है वह किस में है, मीटरों में है। माना चौड़ाई कितना है, x मीटर है। तो बताइए लंबाई कितना हो जाएगा। लंबाई के बारे में यह बोला गया है कि वह चौड़ाई के दोगुने से, चौड़ाई x है इसका दोगुना यानी 2x, दोगुने से एक अधिक है, यानी एक और जोड़ दीजिए। ये हो गया चौड़ाई और ये हो गया लंबाई। और हमें दिया गया था कि इसका क्षेत्रफल कितना है, 528 मीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होगा लंबाई गुणे चौड़ाई, L इंटू बी। लंबाई है यहाँ पर 2x प्लस 1, यही ना, और चौड़ाई क्या है, x है। ये हो गया। और आयत का क्षेत्रफल हमको दिया गया था कितना है, 528 मीटर स्क्वायर। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, एक इक्वेशन बन जाएगा जो कि द्विघात समीकरण होगा। 2x का x में गुणा 2x स्क्वायर और 1 का x में गुणा x हो गया। तो क्या हो जाएगा, 528 उस साइड जाएगा, इधर हो जाएगा 0 और इधर हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528। यानी ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इज इक्वल टू 0। और ये हो गया आपका द्विघात समीकरण। इसे नोट कर लीजिए। देखिए दूसरा क्वेश्चन, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हम ज्ञात करेंगे। क्रमागत धनात्मक पूर्णांक जैसे मान लीजिए अगर पहला है 20 तो दूसरा क्रमागत संख्या 21 होगा। यानी इससे एक अधिक, मतलब अगला वाला टर्म। तो क्रमागत का मतलब अगर एक x होगा तो दूसरा क्या होना चाहिए, उससे एक अधिक। अगर एक x है तो दूसरा क्या होना चाहिए, x प्लस 1। ठीक है, तो पहले माने कि माना दो क्रमागत संख्या अगर एक x होगा तो इससे एक अधिक, यानी एक ज़्यादा होगा इसमें, तब ये क्रम से नंबर कहलाएंगे, यानी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। अब इसका गुणनफल दिया गया है 306, यानी x का x प्लस 1 में मल्टीप्लाई दिया गया है 306, यानी इन दोनों का गुणा करने पर कितना आएगा, 306। चलिए x का x में गुणा कीजिए, x स्क्वायर x का 1 में कीजिए, x हो जाएगा और यह 306 हो जाएगा। x स्क्वायर प्लस x 306 इस साइड आएगा तो माइनस 306 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो हमें सिर्फ द्विघात समीकरण ही बताना है, इसको सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। इसका मतलब हम मान लेंगे, माना रोहन की आयु कितना है, x है, तो उसकी माँ की क्या हो जाएगा, x प्लस 26। माना रोहन की आयु कितना है, x वर्ष है। कितना है, x वर्ष है। ठीक है, तो बताइए उसकी माँ की आयु कितनी होगी, रोहन की माँ की आयु, रोहन की माँ की आयु कितना हो जाएगा, x प्लस 26। ठीक है, अगर रोहन का x होगा तो उसकी माँ उससे 26 साल बड़ी है, इसका मतलब x में उसकी रोहन की आयु में 26 वर्ष हम जोड़ देंगे तो उसकी माँ का उम्र पता चल जाएगा।
उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल, यानी उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद 360 हो जाएगा। तो 3 वर्ष बाद हम पहले निकालेंगे रोहन की आयु। 3 वर्ष बाद रोहन की आयु कितना हो जाएगा, x + 3। इसका मतलब अगर x वर्ष है तो 3 साल बाद 3 साल बढ़ जाएगा, x + 3 हो जाएगा। अब उसकी माँ की आयु कितनी हो जाएगा 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद उसकी माँ की आयु, माँ की आयु कितना हो जाएगा, कितना था, x + 26 है और 3 बढ़ जाएगा तो x + 26 + 3 यानी x + 29 वर्ष हो जाएगा। और यह 3 वर्ष बाद रोहन की आयु x + 3 वर्ष हो जाएगा। तो इसमें बोला गया 3 वर्ष बाद इनका गुणनफल क्या है, अगर x + 3 और x + 29 का गुणा करोगी तो 3 साल के लिए क्या निकलेगा, क्योंकि 3 साल बाद की आयु है x + 3, ये भी 3 साल बाद की आयु है x + 29 वर्ष। तो इसमें बोला गया है कि 3 वर्ष उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद 360 हो जाएगा, यानी इसका रोहन की आयु और उसकी माँ की आयु का गुणनफल कितना हो जाएगा 3 साल बाद 360। इसलिए हम क्या किए, इसकी आयु में 3 से 3 क्या किए, जोड़ दिए हैं और इसका गुणनफल कितना हो जाएगा 360। तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करना है, इसका मतलब इसका द्विघात समीकरण बनाना है, यानी समीकरण बनाना है बस है। तो चलिए x का इसमें गुणा कीजिए, x² x का 29 में गुणा कीजिए 29x, 3 का x में गुणा कीजिए 3x, 3 का 29 में गुणा कीजिए 3 9 27, 3 दूना के 6 2 8 हो जाएगा और ये 360 हो जाएगा। चलिए ये हो गया x², 29x और 3x कितना हो जाएगा 32x। अब 360 इस साइड आकर घट जाएगा तो 87 में से 360 घटा लेंगे और इस साइड क्या बचेगा, 0 बचेगा। x² + 32x प्लस, अब देखिए 360 में से 87 घटाएंगे क्योंकि 87 नहीं घटेगा, 87 में से 360 नहीं घटेगा तो उल्टा घटाने पर माइनस लगाते हैं क्योंकि ये जो नंबर है माइनस वाला बड़ा है। तो 10 में से 7 जाएगा 3, यहाँ 5 में से 8 नहीं घटेगा तो 15 कर लेंगे, 15 में से 8 जाएगा तो 7 हो जाएगा और यहाँ 2 बचेगा 273 = 0। तो अगर रोहन की आयु ज्ञात करना हो तो x का वैल्यू ज्ञात करना होगा, रोहन की आयु x था तो इसको सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू मिल जाएगा, लेकिन हमें क्या करना है, सिर्फ द्विघात समीकरण बनाना है। तो जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उस दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो मान लें कि माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, माना रेलगाड़ी की चाल x km/h है और उस दूरी को 3 घंटा, अगर वह क्या दिया गया है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से, यानी दूरी कितना दिया गया है, दूरी दिया गया है 480 किलोमीटर। ठीक है, तो बताओ समय कितना हो जाएगा, समय हो जाएगा दूरी बटा के 4, यानी 480 किलोमीटर की दूरी वह कितने समय में पार करेगी। तो समय क्या हो जाएगा, दूरी बटा के 4, दूरी कितना है इसमें 480 बटा के x, तो समय है तो किस में आएगा, यह हावर में आएगा यानी घंटा में आएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें बोल रहा है कि इसकी चाल 8 किलोमीटर पर घंटा कम होती, तो इसकी चाल के हम मान लेंगे, माना अब रेलगाड़ी की चाल कितनी हो गई, यदि रेलगाड़ी की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती की चाल 8 किलोमीटर पर हावर कम होती
तो बताइए रेलगाड़ी की चाल कितना हो जाएगा। तो रेलगाड़ी की चाल हो जाएगी, पहले था x, अब हो जाएगा x माइनस 8। ठीक है, दूरी तो वही रहेगा, दूरी उतना ही तय करना है, दूरी है 480 किलोमीटर। तो बताओ समय कितना हो जाएगा। समय हो जाएगा दूरी बटा के चाल। इस समय को हम मान लेते हैं t1 और इस समय को हम मान लेते हैं t2। दूरी बटा के चाल, तो दूरी इस बार कितना है 480 और चाल कितना है x माइनस 8। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। इसमें यह बोला जा रहा है कि यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर पर आवर कम होती तो वह उसी दूरी को यानी 480 किलोमीटर को तय करने में 3 घंटा अधिक लेता। ठीक है, अगर उसकी चाल कम रहेगी तो समय ज़्यादा लगेगा। इसका मतलब यह जो टाइम है इस टाइम से 3 घंटा अधिक है। अगर यह टाइम आपको 10 घंटा दिया है तो यह कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 13 घंटा। ठीक है, अगर हम इस टाइम में से इस टाइम को घटाएंगे तो कितना का अंतर आएगा, 3 का अंतर आएगा। ठीक है, अगर यह जो समय है इस समय से यह वाला समय क्या है 3 घंटा अधिक है, तो इसमें से अगर हम इसको घटाएंगे तो कितना का अंतर आएगा, 3 का अंतर आएगा। देख लीजिए एग्जाम्पल सहित। मान लीजिए यह 10 घंटा है तो यह 13 घंटा होगा। अब 13 में से 10 घटाएंगे यानी इस वाले समय में से यह वाला समय घटाएंगे तो 3 आएगा। इसी प्रकार इसमें से T2 में से हम क्या करेंगे, T2 में से यानी दूसरे वाले समय में से पहला वाला समय अगर हम घटाएंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, क्योंकि कहा गया है यह 3 घंटा अधिक समय लिया है। चलो T2 का वैल्यू कितना है, T2 का वैल्यू है 480 बटा के x माइनस 8 और T1 यानी पहला समय कितना है 480 बटा के x बराबर 3। बस इसको अब सॉल्व करना है। 480 कॉमन कर लेते हैं, क्या बचेगा 1/x माइनस 8। यहाँ से क्या हो जाएगा 1/x बराबर 3 हो जाएगा। अब x का इधर गुणा और 480 उस साइड डिवाइड हो जाएगा, x का इधर गुणा हो जाएगा तो x माइनस 8 का इधर गुणा होगा तो x माइनस x हो जाएगा, क्योंकि x का जब इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा और यह माइनस 8 किस में हो जाएगा प्लस 8 में हो जाएगा और अपान में x माइनस 8 इंटू x हो जाएगा और इस साइड क्या हो जाएगा, इस साइड 3 बटा के 480 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सीरियस करते हैं। इसके बाद हम ऊपर सॉल्व कर दे रहे हैं। देखिए यह 3 से कट जाएगा, आ जाएगा 3 एकम 3, 3 से 18 160। ठीक है, और यह x से x कट जाएगा तो आएगा 8 अपान नीचे हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x। इस x का इसमें गुणा कर दिया गया बराबर इस साइड हो जाएगा 1 बटा के 160। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 160 का 8 में गुणा और x स्क्वायर माइनस 8x का इसमें गुणा, तो x स्क्वायर माइनस 8x का इसमें गुणा होगा तो इतना ही रहेगा बराबर 8 का भी इसमें गुणा, 16 वट्ठे होता है 128 1280। ठीक है, तो यह द्विघात समीकरण बना, ये इस साइड आ जाएगा तो हो जाएगा 1280 बराबर 0। तो ये द्विघात समीकरण बनेगा। बस आज के लिए इतना ही। अब इसका अगला प्रश्नावली अगले वीडियो में।